बरसाना में आज खेली जाएगी लठमार होली। रंग लगाने आने वाले हुरियारों पर महिलाएं जमकर बजाएंगी डंडे। बरसाना में लड्डूमार होली को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। विदेशों से भी बड़ी संख्या में पहुंचे मेहमान। बरसाना के लाडली जी मंदिर में खेली जा रही है विश्व प्रसिद्ध होली। 20 क्विंटल बूंदी के लड्डू के भक्तों पर बरसात। रंगोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हो रहा है आयोजन। बड़ी संख्या में मंच पर कलाकारों की प्रस्तुति। ढोल ताशों और जयकारों के बीच नंदगांव से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भक्ति प्रेम और परंपरा का दिख रहा है अनोखा संगम। भगवान कृष्ण के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से भेजा गया इत्र और गुलाल। भजन कीर्तन करते हुए मथुरा पहुंचे भक्त। रंगबरनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण को अर्पण किया जाएगा ये प्रसाद। काशी से पधारी मंडली का भव्य तरीके से हुआ स्वागत। मथुरा की गली गली में दिख रही है रंगोत्सव की धूम। भक्ति मस्ती और फाल्गुन के रंग में डूबी कान्हा की नगरी। रंगोत्सव को लेकर रसिया गायन और ढोल की धुन पर झूमे श्रद्धालु। बड़ी संख्या में विदेशी भक्तों का भी पहुंचना यहां पर है जारी। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव से जुड़े सामानों की भी हो रही है जमकर खरीदारी। स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरों पर दिख रही है होली की रंगत। महाराष्ट्र के अकोला में होली की तैयारियां तेज। स्कूलों में बच्चों को प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल को लेकर किया जा रहा है प्रेरित। अकोला के स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है प्राकृतिक रंग बनाने का तरीका। अभिभावकों को भी किया जा रहा है जागरूक। पत्तों, फूलों और हल्दी के प्रयोग से बनाए जा रहे हैं नेचुरल रंग। बच्चों ने भी दिखाया जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी चढ़ने लगी होली की खुमारी। पारंपरिक तरीके से लोग मना रहे हैं त्योहार। जयकोट भ्रामरी माता के मंदिर में हुआ विशेष आयोजन। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग। अहमदाबाद में 101 स्थानों पर वैदिक होलिका दहन का होगा आयोजन। लकड़ी की जगह गोबर से बनी स्टिक का होलिका में होगा इस्तेमाल। वैदिक होली से पर्यावरण संरक्षण होगा, साथ ही वातावरण की अशुद्धियां भी दूर होंगी। झांसी में श्री श्याम महोत्सव का भव्य समापन। बड़ी संख्या में भक्त हुए इसमें शामिल। झांसी में श्री श्याम महोत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। होली गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। होली के मौके पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट को किया गया बंद। यात्रियों की भारी भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया ये फैसला। जामनगर में फूल डोल महोत्सव शुरू। होली खेलने के लिए द्वारकाधीश मंदिर रवाना हुए भक्त। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में की गई कई तरह की व्यवस्थाएं। खाने पीने से लेकर मेडिकल जांच की सुविधा उपलब्ध। द्वारकाधीश मंदिर में 7 दिनों तक चलेगा ये उत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु होंगे इसमें शामिल। कोकिलाबेन अंबानी का 92वें जन्मदिन मनाने के लिए पूरा परिवार पहुंचा। राजस्थान के राजसमंद श्रीनाथ जी मंदिर में अंबानी परिवार ने की पूजा अर्चना। श्रीनाथ मंदिर में 51 वेद ब्राह्मणों ने मंगलाचारणा का किया पाठ। भजन कीर्तन का भी किया गया आयोजन। इंडियन एयरफोर्स ने जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल में दमदार प्रदर्शन किया। हाल ही में शामिल हुए राफेल ने 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए रेंज को धर्रा दिया। सुपरसोनिक का फ्लाइट पास ने दर्शकों को कर दिया रोमांचित।
आकाश मिसाइल ने हवा में ही दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर दिया। स्वदेशी हथियार प्रणालियों की मारक क्षमता का हुआ शानदार प्रदर्शन। पहली बार वायु शक्ति में भव्य ड्रोन शो ने देश का नक्शा और ऐतिहासिक सैन्य अभियानों की झलक दिखाई। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वायु योद्धाओं का बढ़ाया उत्साह। सुखोई Su-30 MKI और MiG-29 ने दुश्मन के रनवे और टैंक काफिलों पर सटीक प्रहार किए। रेत के गुबार के बीच फायर पावर का जबरदस्त दिखा नजारा। अल्मोड़ा में धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास का हुआ आयोजन। भारत और जापान की सेनाओं ने की वॉर एक्सरसाइज। दोनों सेनाओं के सैनिकों से अधिकारियों ने मिलाया हाथ। दोनों सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टैक्टिक्स सीखने का मिलेगा मौका। पुष्कर में सीएम भजनलाल शर्मा ने ब्रह्म मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से ब्रह्मा जी का किया पूजन। इजराइल के यरूशलेम में जोरों पर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां। लगाए गए इजराइल और भारत के झंडे। 1 मार्च को मदुरई के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दर्शन। विधि विधान से करेंगे भगवान का पूजन। कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए इसमें शामिल। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यशोदा मेडिसिटी में AI पावर ICU का किया उद्घाटन। अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी दी जानकारी। टोक्यो में यूपी निवेश रोड शो का आयोजन। सीएम योगी ने की इसमें शिरकत। चमोली में बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। डीएम ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, पंजीकरण, स्वास्थ्य, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट आदि व्यवस्थाओं का भी लिया गया जायजा। साफ सफाई को लेकर दिए गए कड़े निर्देश। आर्मी ट्रेनिंग में भारतीय जवानों के साथ कदम ताल करता दिखा डॉग टायसन। दुश्मन से लोहा लेने के लिए पूरी तरीके से दिखा तैयार। भारत में जल्दी सरकार स्वस्थ नारी योजना के तहत चलाएगी HPV टीकाकरण कार्यक्रम। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए उठाया जाएगा प्रभावी कदम। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली खादी होली महोत्सव का किया शुभारंभ। सभी को दी सीएम ने होली की शुभकामनाएं। धौलपुर की चंबल नदी में जलीय जीवों की हुई गणना। चंबल नदी में पाए गए सबसे ज्यादा घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए। दिल्ली सचिवालय के पास बने हरित कचरा संयंत्र का मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया औपचारिक निरीक्षण। व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारी दी। चेन्नई के बीच पर दिखा कई अलग अलग प्रजातियों के कछुओं का जमावड़ा। बड़ी संख्या में आई मादा कछुओं ने बीच पर दिए सैकड़ों अंडे। बागपत पुलिस ने महिलाओं के लिए जारी किया स्पेशल हेल्पलाइन नंबर। मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं को इस नंबर पर करना होगा मैसेज। सहायता के लिए तुरंत पहुंचेगी पुलिस। नवसारी में डॉग के राजा ने अपने लोगों के साथ की सभा। प्रकृति और जंगल की सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। श्रीलंकन एयरलाइंस ने भारत में किया अपना विस्तार। अहमदाबाद को बनाया अपना 10वां डेस्टिनेशन। सिंगापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की ST टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर के ग्रुप CEO से हुई मुलाकात। दोनों लोगों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा।